मदीना में एक यहूदी था। वो मुल्क शाम गया ताकि तिजारत के लिए कुछ सामान खरीदे। सामान खरीद कर जब वो वापस आ रहा था तो उसकी नजर गुलाम पर पड़ी जिसका रंग बहुत काला था। वो किसी लिहाज से भी खरीदने लायक ना था। यहूदी ने सोचा कि अगर वो इसे खरीद ले और अपने शहर मदीना में जाकर महंगे दामों बेच सकता है और नफा कमा सकता है, चुनाचे उसने वो गुलाम खरीद लिया जिसका नाम सालिम था। मदीना में पहुंचा और सारा सामान 3 दिन में बेच दिया, लेकिन सालिम को खरीदने वाला कोई नहीं था। हर कोई उसके शक्ल सूरत देखकर नजरअंदाज कर देता था। यहूदी ने गुलाम सालिम से कहा कि वो सामान पकड़ के धूप में खड़ा हो जाए तो लोग ये समझें कि गुलाम बहुत मेहनती है और धूप में भी काम करता है तो वो खरीद लेंगे। सालिम ने ऐसा ही किया, लेकिन लोग होशियार थे। उन्हें पता चल गया कि ये गुलाम महज मालिक के हुक्म पे खड़ा है। मदीना में खातून थीं जो अपनी खुदा तरसी की वजह से मशहूर थीं। उन्होंने जब गुलाम को देखा तो उसे खरीद लिया। उस खातून का नाम फातिमा था। मक्का से एक साहब मदीना आए जिनका नाम हुज़ैफा था। लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि फातिमा बहुत पाकबाज और खुदा तर्स खातून हैं, आप इनसे शादी कर लें। हुज़ैफा ने तस्लीम कर लिया और फातिमा से शादी करके वापस मक्का रवाना हो गए। सालिम गुलाम भी साथ चला गया। मक्का पहुंचकर हुज़ैफा ने अपने दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मुलाकात की और उसे खुशखबरी दी कि मैंने मदीना में खातून से शादी कर ली है जो बहुत अच्छी खातून है और अपनी पाकबाजी की वजह से मशहूर भी हैं। लेकिन उस्मान ने अपने दोस्त हुज़ैफा की बात पर खास तवज्जो न दी। इस बेरुखी की वजह से हुज़ैफा को रंज हुआ और उन्होंने अपने दोस्त से इसकी वजह पूछी तो सैयदना उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और तुम मुसलमान नहीं हो, लिहाजा हमारी दोस्ती नहीं रह सकती। हुज़ैफा जानते थे कि उस्मान बहुत समझदार इंसान है, वो कोई बेफायदा काम नहीं कर सकते। लिहाजा अपने दोस्त को कहा कि मैं भी इस्लाम कबूल करूंगा और अपनी ज़ौजा फातिमा और गुलाम सालिम के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन में बयान फरमाया जिसमें गुलाम आज़ाद करने की फजीलत बयान की। फातिमा ने घर आकर सालिम को आज़ाद कर दिया, लेकिन सालिम ने कहा मेरा मुल्क शाम बहुत दूर है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। चुनाचे हुज़ैफा ने सालिम को अपने पास रख लिया और सालिम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भेजने लगे। सालिम कुरान की तालीम हासिल करने लगे। वक्त गुजरता गया। एक बार यूं हुआ कि वो मस्जिद में कुरान पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनका कुरान सुनकर कहा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में सालिम जैसे लोग पैदा किए। इतनी बड़ी तारीफ थी कि इससे पहले किसी के लिए नहीं की गई थी। हुजरत का हुक्म आया और सालिम ने भी मक्का से मदीना की तरफ हुजरत की। मदीना जाकर वहाँ की सबसे पहली मस्जिद यानी मस्जिद कुबा के इमाम मुकर्रर हो गए। लोग रश्क करने लगे कि ऐसा गुलाम जिसे कोई खरीदने को तैयार न था आज मस्जिद कुबा का इमाम बन गया है। फिर वक्त गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का ज़माना भी गुजरा और अमीर अल मोमिनीन सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु की वफात का वक्त भी करीब हुआ। उस वक्त सालिम दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अगर सालिम जिंदा होते तो मुझे अमीर बनाने में कोई मशक्कत न होती, यानी मैं उन्हें अमीरुल मोमिनीन बना देता, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है सालिम का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है। सबक ये है कि कुरान के जरिए लोगों को इज्जत भी मिलती है और जिल्लत भी। जो कुरान सीख जाते हैं उन्हें अल्लाह ताला ऐसी हुक्मरानी अता करता है कि वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। सालिम जिनको कोई गुलाम की सूरत में खरीदने को तैयार न था, उन्हें कुरान ने कैसी इज्जत से नवाजा।